दोस्तों, मुस्लिम पुलिस महिला के साथ की घिनौनी हरकत। दिल्ली में मुस्लिम महिला को चाकू से गोद कर मार दिया। मुसलमान होने की वजह से केजरीवाल ने भी किया भेदभाव, लेकिन अब इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे मुस्लिम। घटना से हिल गया सारा देश, भारी बवाल। कातिलों को फांसी देने की उठी मांग। अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल दिल्ली पुलिस में कार्यरत में महिला पुलिसकर्मी जिसका नाम राबिया सैफी है। राबिया सैफी शाम के समय ड्यूटी से लौटकर घर जा रही थी, लेकिन इसी दौरान कुछ अपराधी राबिया सैफी को अगवा कर कहीं और ले जाते हैं। कई लोग मिलकर पहले राबिया सैफी के साथ घिनौनी हरकत करते हैं और उसके बाद राबिया सैफी को चाकू से गोद कर मार देते हैं। यानी कि अपराधी मोदी सरकार के राज में महिला पुलिसकर्मी राबिया सैफी को अगवा कर चाकू से मार देते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया है। राबिया सैफी के परिवार को 1 करोड़ की जगह सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, लेकिन अब राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए मुस्लिम सड़क पर उतर आए हैं और राबिया सैफी के हथियारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तेरे कातिल जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरविंद केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब करो, डूब मरो, डूब मरो। केजरीवाल हाय हाय, हाय 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 हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। केजरीवाल मुर्दाबाद। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए मुस्लिम सड़क पर उतर आए हैं और जिन्होंने राबिया सैफी को मौत के घाट उतारा है उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अपने आप को सेकुलर बताने वाले नेता अभी भी राबिया सैफी के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि राबिया सैफी एक मुस्लिम थी। इसके अलावा राबिया सैफी का परिवार भी गिड़गिड़ाकर मांग कर रहा है कि लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से अब राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं और हथियारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बोले हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामलों की जांच में देरी से बीजेपी की छवि हो रही खराब। दरअसल अपनी टिप्पणियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि संयुक्त प्रगतिशील संगठन के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार के कई मामलों के मुकदमे में अत्यधिक अनवकथनीय देरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि इन मामलों में अभियोजकों में उत्साह की कमी है। उन्होंने पत्र में कहा, निसंदेह भ्रष्टाचार के कई मामले की अभियोजनाओं में सरकार की ओर से बहुत अधिक अनवकथनीय देरी हुई। भ्रष्टाचार केंद्र में सरपंच सरकार के रहने के दौरान हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में इन मामलों में अंतरिम निष्कर्ष या दोष सिद्धि नहीं हुई, जिनका स्पष्ट वजह अभियोजकों में उत्साह की कमी है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने वाली भाजपा की छवि इसी देरी से धूमिल हो रही है। ट्विटर पर स्वामी ने चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री को 2 सितंबर 2021 को लिखी थी। डॉक्टर स्वामी ने ट्विटर पर इस खत को शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, केंद्र में यूपीए के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई मामले आए थे। इसमें शक नहीं कि सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के ऐसे कई मामलों का अभियोजन में काफी अधिक देरी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, किसान के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में कृषि कानून के खिलाफ किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, किसान इस देश की आवाज है, किसान देश का गौरव है। किसानों के हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। खेती किसानों को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ है। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली किसान महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसान महापंचायत का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किया जा रहा है।